प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि लोगों के जीवन में शैतान काम करता है तो उनको टेम्पटेशन में डालता है, और वो कोई लोग तो टेम्पटेशन में, परीक्षा में फंस भी जाते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब यीशु मसीह, जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती 4 अध्याय उसका पहला वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने वाले थे तो उन्होंने उपवास रखा और वो जंगल में गए और जंगल में उपवास किया, और उपवास करने के बाद में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि जब वो उपवास में थे तो शैतान उनके सामने परीक्षा लेकर के आया। जब वो उपवास में थे, जब वो भूखे थे, तब उनके सामने वो खाने का प्रलोभन लेकर के आया कि यीशु मसीह को वो परीक्षा लेकर के आया कि कहता है कि यदि तू भूखा है तो इन पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो ये क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह को इस समय रोटी की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। शैतान जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब वो देखता है कि हमें भोजन की आवश्यकता है, जब वो देखता है कि हमें कपड़े की आवश्यकता है, जब वो देखता है कि हमारी जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, वो टेम्पटेशन लेकर आता है और परीक्षा लेकर आता है हमारे जीवन में। शैतान जानता है कि हमको सबसे ज़्यादा इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी के अनुसार ही वो टेम्पटेशन लेकर के आता है, परीक्षा में लोगों को डालता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अगर जिंदा रहने के लिए परमेश्वर का वचन काफ़ी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही जवाब दिया। तो जब आपके जीवन में शैतान आता है किसी भी चीज़ की परीक्षा लेकर के, चाहे खाने का हो, चाहे कपड़े का हो, या जॉब का हो, या बीमारी का हो, किसी प्रकार का भी परीक्षा लेकर के आता है, तब आप उसको वचन से जवाब दीजिए कि शैतान सुन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर बीमारी के विषय में टेम्पटेशन लेकर के आते हैं, अगर वो शैतान कहे आपके मन में कि नहीं अब तू नहीं जिंदा रहेगा, अब तुझे ये बीमारी हो गई है, अब तेरे पास ये परेशानी आ गई, तो शैतान से आप खुद बोलिए कि शैतान देख, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और आप विश्वास करेंगे और सच में आप अपने जीवन में चंगाई देखेंगे। आप परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब दीजिए, तभी वो भागेगा, तभी वो बीमारियाँ भागेगी। लेकिन आप अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ सच में मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, या मेरी परिस्थिति ऐसा ही रहेगी, या मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा, मैं कभी भी पाप और गुनाहों से बाहर नहीं आ पाऊँगा, अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो सच में आप उसमें फंसते चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर आप शैतान को जवाब देंगे तो आपको परमेश्वर उन चीज़ों से निकालता जाएगा। थोड़े समय बाद देखेंगे कि आपके जीवन में वो चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी, आप चंगाई प्राप्त करते जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो प्रलोभन लेकर के आता है, तो आप जब उसको मना करते हैं तो परमेश्वर की तरफ से वो नीड हमारी पूरी होती है, हमारी आवश्यकता परमेश्वर की तरफ से पूरी होती है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और उस पर चलना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पे संदेह करें। उसका एक यही जो हथियार है कि हम संदेह करें परमेश्वर के वचन में कि बस लिखा है पूरा नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो शैतान तुरंत आता है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ मार्ग के किनारे गिरे। जो मार्ग के किनारे गिरे, शैतान आया और उस बीज को खा गया। ऐसे ही जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास, जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जाता है या सुनाया जाता है तो शैतान तुरंत आता है और आपके अंदर से वो वचन को चुरा ले जाता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करने पाए। इसलिए हमें ये सीखना है, जिस तरह से यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया है, वैसे ही हमको भी शैतान का सामना वचन से ही करना है। आप जब वचन से सामना करेंगे तो शैतान भागेगा।
जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो आप कहिए प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपके पास कोई कर्ज है तो आप ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बहुत तेरी जातियों को तुझे देने वाला बनाऊंगा और तुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से जब परमेश्वर के वचन को शैतान के सामने रखेंगे ना, तो शैतान जानेगा कि ये इसमें मजबूत है, ये इसमें टिके हुए हैं, ये इसमें विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में, और धीरे धीरे से आपकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी। इसी तरह से परमेश्वर का वचन जैसा सिखाता है, जैसा यीशु मसीह ने किया, हमें बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ही उसके पीछे पीछे चलना है, और जैसा उन्होंने किया हमको भी वैसा ही करना है। जिस तरह से यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन से हराया और परमेश्वर के वचन से जवाब दिया, उसी तरह से हमको भी शैतान को परमेश्वर के वचन से ही जवाब देना है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ, शैतान उसको मंदिर के कंगूरे पर ले गया और संसार की सारी चीज़ें दिखाई, सारा वैभव दिखाया, और कहा कि यदि झुक कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। तो यहाँ पर भी ये शैतान सारा प्रलोभन लेकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो किसी भी चीज़ का लालच नहीं करते थे, किसी भी सांसारिक चीज़ के पीछे नहीं भागते थे, वो आत्मिक चीज़ों पर ध्यान लगाते थे, आत्मिक चीज़ें करते थे। तो शैतान क्या करता है कि शारीरिक चीज़ें ले करके आया उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन से डांटा और वो शैतान चला गया। ऐसे ही आप अपने जीवन में भी जब शैतान आपको शारीरिक चीज़ों का प्रलोभन दे और आपको गिराने की कोशिश करें, तो आपको जब वो, जैसे यीशु मसीह से उसने कहा कि मैं सारा संसार की जितना चीज़ें हैं सब कुछ दूंगा, बस एक काम करो कि आप झुक कर मुझे प्रणाम करो। तो ऐसे ही लोगों के जीवन में शैतान कार्य करता है। वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि हम लोग उसकी आराधना करें, लेकिन यीशु ने उसको डांटा और वो चला गया और कहा कि सिर्फ परमेश्वर की हमें महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, और वो उसके पास से चला गया। तो ऐसे ही जब शैतान आपके पास भी प्रलोभन लेकर के आए कि मैं तुझे धन दे दूंगा, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करें, या आपको चोरी करने के लिए कहें, या आपको कोई गलत काम करने के लिए कहें, तो कभी भी उसको नहीं करना है, उसको इनकार कर देना है। बस परमेश्वर के वचन से आप डांटिए कि शैतान मैं ये नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं परमेश्वर के वचन पर चलूँगा और परमेश्वर मेरी नीड को पूरा करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान वाकई आपके जीवन से जाएगा, और वो जो नीड है आपकी, जो आवश्यकता है, क्योंकि शैतान जानता है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है, और जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उसी का प्रलोभन लेकर के वो आएगा और आपको दिखाएगा कि देखो इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ मेरे पास है, तुम मेरे पास आओ, मेरी महिमा करो, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें ये सब चीज़ दे दूँगा। तो आपको उसके झांसे में नहीं फंसना है, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, और जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी नीड को पूरा करेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, शैतान के प्रलोभन में नहीं आना है, और परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।